आज के वचन में मैं और आप चलेंगे और आपको मालूम है हम एक श्रृंखला में चल रहे हैं। हमने बीते दिनों बहुत सारी शिक्षाओं को पाया है, बहुत सारी बातों को सीखा है, क्योंकि हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, हम 21 दिन की प्रेयर में है, फास्टिंग में है, बहुत सारे जीवन फास्टिंग भी कर रहे हैं। मैं उन सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और जिस सीरीज में हम उन चीजों को सीख रहे हैं जो हमारी आत्मिक जीवन की उन्नति का कारण है। हम उन बातों को सीख रहे हैं जिनसे हमारी आत्मिक उन्नति होती है। हमने प्रार्थना करना सीखा, तिस्वा क्या है हमने सीखा कि अभिषेक क्या है। और आज के दिन में भी मैं आपके बीच में एक ऐसे ही टॉपिक लेके आया हूं जो है फास्टिंग। बहुत सारे जीवन प्रश्न करते हैं कि हमें फास्टिंग कैसे करनी चाहिए, फास्टिंग क्या है, हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे एक अच्छा फास्ट हम रख सकते हैं। आज इन्हीं बातों को मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। प्रियो, आपको मालूम फास्टिंग बहुत आवश्यक है एक मसीह जीवन के लिए। आपको मालूम इन दिनों हम बहुत कम प्रचार फास्टिंग पे सुनते हैं, बहुत कम सुन पाते हैं कि फास्टिंग हमें करनी चाहिए। ये एक कुंजी है एक सक्सेसफुल मसीह जीवन की। आपको मालूम फास्टिंग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, पर आज सबसे अधिक इसे नेग्लेक्ट किया जाता है, या कुछ लोग करते भी हैं तो उनको प्रॉपर नहीं पता कि वास्तव में फास्ट करना क्या है, फास्टिंग क्या है, उन्हें नहीं पता। खुदा के लोगों, फास्टिंग अगर हम समझेंगे तो यह है कि थोड़े समय के लिए अपने खाने को त्याग देना, है ना, फॉर स्पिरिचुअल पर्पस, है ना, ये फास्टिंग है। आज आप देखिए बहुत सारे लोग फास्टिंग करते हैं, पर उनका फास्टिंग के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। कोई दुबला होना चाहता है, कोई डाइटिंग करता है, अलग अलग रीजंस हैं। पर बिब्लिकल फास्टिंग जब हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ समय के लिए खाने से दूरी बनाना या खाने का त्याग करना एक आत्मिक उद्देश्य के लिए, ये फास्टिंग है। इसका मतलब फास्टिंग होता है। फास्टिंग कभी भी ये नहीं होगी, याद रखिएगा, कि हम भूख हड़ताल पे चले जाएं। आज मैंने देखा बहुत सारे लोग फास्टिंग नहीं करते, वो भूख हड़ताल करते हैं। पूरा दिन वो खाने को तो त्यागते हैं, पर परमेश्वर के साथ वो हार्डली 5 मिनट अगर स्पेंड करे तो वो बहुत बड़ी बात है। वो खाने का त्याग कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो फास्टिंग कर रहे हैं, पर आज उन लोगों को बताना चाहता हूँ ये फास्टिंग नहीं है। उपवास जिसे हम हिंदी में समझते हैं, अगर आप उसे संधि विच्छेद करें तो उपवास यानी कि ऊपरी कोठरी में वास करना। और जो बाइबल को पढ़ते हैं उनको मालूम है इसका मतलब क्या है। जब डिसाइपल्स एक जगह इकट्ठे थे तो वो कहाँ थे? ऊपरी कोठरी में, यानी कि परमेश्वर के साथ समय को बिताना, अपने आप को दीन कर कर, अपने शरीर को कमजोर कर कर, ताकि हमारी आत्मा बलवंत हो सके, ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो सके। बहुत सारे लोग बहुत सारी वजह से फास्टिंग करते हैं। कुछ मिरेकल पाने के लिए भी करते हैं, कुछ हीलिंग के लिए भी करते हैं, कुछ परमेश्वर से गाइडिंग के लिए भी करते हैं। बहुत तरीके से आप फास्ट कर सकते हैं। आप परमेश्वर से प्रकाशनों को पाने के लिए उपवास कर सकते हैं। आप परमेश्वर की सहायता पाने के लिए, उसकी गाइडेंस पाने के लिए उपवास कर सकते हैं। आप अपनी चंगाई के लिए भी फास्ट कर सकते हैं। पर मैं आपको बताऊं, जो बात मैंने प्रभु से सीखी है, ये आवश्यक है और आप कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। बट वास्तव में जब हम उपवास करते हैं, जब हमें लगता है कि हमारा आत्मिक जीवन ठीक नहीं चल रहा, हमारे आत्मिक जीवन में बहुत सारी कमजोरी आ चुकी है, तब हम एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए उपवास करते हैं। जब हमें परमेश्वर की योजनाओं को जानना होता है, हम तब उपवास करते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उपवास मैंडेटरी है। आप बिल्कुल भी इस गलतफहमी में ना रहे कि हमें उपवास करना चाहिए या ना करना चाहिए, एक ऑप्शनल है। उपवास ऑप्शनल नहीं है बाइबल के अंदर। जब आप चर्च की हिस्ट्री उठा के देखेंगे, बाइबल के भीतर से जब आप स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा इजराइल के इतिहास से, चर्च के इतिहास से, कि परमेश्वर के लोगों ने उपवास किया है। बाइबल के अंदर बहुत से उदाहरण है, चाहे आप पुराने नियम में देखें, चाहे आप नए नियम में देखें, बाइबल भरी पड़ी है उपवास से। उपवास लोगों ने किया, चाहे वो मूसा था, चाहे वो दाऊद था, जो भी परमेश्वर के योद्धा हुए, जो भी प्रेयर करने वाले जन थे, जो भी परमेश्वर के नायक थे, जिन्हें हम जानते हैं, उन सबों ने फास्ट किया। और हम सबका
जो लीडर है प्रभु यीशु मसीह, जिसको हम फॉलो करते हैं, आपको मालूम परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने फास्ट किया, फास्टिंग करी यीशु मसीह ने, और हम सब जानते हैं 40 दिन तक उसने फास्ट किया। बाइबल कहती है वो 40 दिन निराहार रहा। फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा जब आप चर्च का इतिहास उठाकर देखेंगे, परमेश्वर के लोगों ने उपवास किया, और फास्टिंग के द्वारा आप बाइबल के अंदर देखेंगे कि नेशंस के नेशंस बदल दिए गए, चीजें बदल गई। जो नियम परमेश्वर के लोगों को नाश करने के लिए पारित किए गए थे, फास्टिंग के द्वारा लोगों का बचाव हुआ। जो नगर नाश कर दिए जाते, फास्टिंग के द्वारा उनका निकास हुआ, परमेश्वर ने छोड़ दिया उन्हें। फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ये ऑप्शनल नहीं है। बहुतों को लगता है कि नहीं, फास्टिंग इंपॉर्टेंट नहीं, पर आप बाइबल को, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय को पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा जो परमेश्वर का नियम है, जो एक क्रिश्चियन जीवन की बुनियाद है, परमेश्वर ने वहां पर बताया है कि जब तू दान करे, जब तू प्रार्थना करे और जब तू उपवास करे। परमेश्वर ने कहीं भी नहीं कहा कि यदि तू उपवास करे, इफ यू फास्ट, इफ यू प्रे। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? जब तू उपवास करे, जब तू प्रार्थना करे, जब तू दान करे। और ये 3 चीजें मसीह जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें दान करना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें उपवास भी करना चाहिए। मैंने बहुत सारे मसीह जीवनों को देखा है प्रियो, जो 2 बातों पे बहुत केंद्रित हैं। वो प्रेयर भी करते हैं, वो दान भी देते हैं। कहीं ना कहीं आपके फास्टिंग को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, इस कारण से क्योंकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि हम फास्ट कैसे करें। मैंने कहा फास्टिंग भूख हड़ताल नहीं है। बहुत सारे जीवन ये करते हैं, वो पूरा दिन भूखे रहेंगे, फास्ट करेंगे, पर प्रभु के साथ समय स्पेंड नहीं करते। मैंने कहा उपवास का मतलब है ऊपरी कोठरी में वास करना, अर्थात परमेश्वर के साथ संगति करना। अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं, आप थोड़े समय के लिए खाने को छोड़ रहे हैं, तो याद रखिए कि आपको अधिक से अधिक समय परमेश्वर के साथ बिताना है। अधिक से अधिक समय आप खुदा की उपस्थिति में ठहरे रहे। यह आवश्यक नहीं है। बाइबल ये कभी भी नहीं कहती कि आप 40 फास्ट रखें, आप 21 फास्ट रख दें। बाइबल कहती है कि आप फास्टिंग करें, ये जरूरी है। अगर आप नहीं कर सकते पूरे हफ्ते, तो वीक में 1 दिन फास्ट कर सकते हैं, है ना? वीक में 1 दिन आप फास्ट कर सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन आप निकाल लीजिए। बहुत सारे जीवनों को ये लगता है कि फास्टिंग हम तभी करेंगे जब परमेश्वर हमें गाइडेंस देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है जब तू उपवास करे, जब आप प्रिपेयर हो फास्टिंग करने के लिए और आपके पास फास्टिंग का उद्देश्य हो, स्पिरिचुअल उद्देश्य हो, तब आप फास्ट कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये बहुत अच्छी बात है कि आप फास्टिंग करते हैं, पर फास्टिंग का मतलब भूख हड़ताल कभी भी नहीं है। फास्टिंग अगर आप वीक में 1 दिन कर रहे हैं, तो वो दिन चुनिएगा जिस दिन आप बाकी कामों से फ्री होते हैं। जब आप बाकी कामों को छोड़ते हैं, आपको लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करनी होती। मैं आपको बताऊं, जब मैं फास्टिंग करता हूं, परमेश्वर जब मुझे गाइड करते हैं, आप पूछ सकते हैं मेरे लोगों को, वो जानते हैं कि जब मैं फास्ट करता हूं, मैं किसी से नहीं मिलता ज्यादा, मेरे मुख से बहुत कम शब्द निकलते हैं। जो लोग शुरू से जूम मीटिंग में ज्वाइन होते हैं, उनको मालूम है, जब मैंने 40 डेज के प्रेयर फास्टिंग करी है, मैं नहीं मिलता था। इवन मैंने जूम की सभाएं भी नहीं ली है। उसके पीछे उद्देश्य होता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अधिक से अधिक खुदा से बात करूं, खुदा की सुनूं, और यही आपको करना है। आप एक दिन निश्चित कर सकते हैं फास्टिंग का, आप एक दिन चुन सकते हैं फास्टिंग का, और उस दिन आप फास्ट में बैठ सकते हैं। अधिक से अधिक कोशिश करिए कि फास्टिंग में आप स्क्रिप्चर पढ़ें, अधिक से अधिक आप परमेश्वर के वचन के साथ संगति करें, क्योंकि जितना अधिक हम स्क्रिप्चर पढ़ते, उतना अधिक हमारी प्रेयर्स जो होती है वो सदी हुई होती हैं, हमारी जो प्रार्थनाएं होती है वो सदी हुई होती है। बाइबल के अंदर लिखा है, जब फास्टिंग की जाती थी तो वो आधा समय बाइबल पढ़ते थे, आधा समय प्रार्थना करते थे, यानी कि व्यवस्था को पढ़ते थे और प्रार्थना करते थे। इजराइल के इतिहास में आप देखेंगे उन लोगों ने फास्टिंग करी है। अब फास्टिंग कई तरीके से हो सकती है। मैंने कहा आप 1 दिन रख सकते हैं हफ्ते में,
अगर लॉर्ड की गाइडेंस है आपको, तो आप 21 डेज या 40 डेज या और भी अधिक दिन आप रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप एकदम से लॉन्ग फास्ट रखें या बड़े फास्ट रखें, आप छोटे फास्टिंग से शुरू कर सकते हैं, है ना। फास्टिंग में आप चाहे तो लिक्विड ले सकते हैं। सुनिएगा, उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिन्हें बहुत मुश्किल लगता है फास्ट रखना। जब आप भूख हड़ताल करेंगे तो आपको बहुत टफ होगा, है ना, कि पूरा दिन खाना ही छोड़ना, पूरा ध्यान, जितना अधिक खाना छोड़ते हैं, आपको मालूम, अधिक से अधिक उनका ध्यान खाने पे होता है कि कब फास्ट खोलूं, कब मैं खाना खाऊं, कब मैं उपवास को तोड़ दूं और खाना खा लूं। अरे ऐसे फास्ट से क्या लाभ हो रहा है आपको? अगर आपकी जिंदगी में आत्मिक उन्नति नहीं आ रही है तो क्या लाभ हो रहा है? आप उस दिन फास्ट करिए ना जिस दिन आपको काम पे नहीं जाना। आप उस दिन फास्टिंग करिए जिस दिन आपकी छुट्टी हो, जिस दिन आपको कोई वर्क ना हो। पहले से डिसाइड करिए, इस दिन मैं फास्ट करूंगा और इस दिन मैं कोई भी काम नहीं करूंगा, मैं अधिक से अधिक समय परमेश्वर के साथ बिताऊंगा, परमेश्वर के वचन के साथ बिताऊंगा। हालेलुया। कई बार हम छुट्टी लेते हैं ना, जॉब से, कामों से छुट्टी लेते हैं ना, किस लिए लेते हैं? हमें बहुत सारे संसार के काम निपटाने होते हैं। मैंने हार्डली लोग ऐसे देखे हैं, बहुत कम लोग देखे हैं जो उपवास करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए छुट्टियां लेते हैं। धन्य है वो लोग जो ऐसा करते हैं। मैंने कहा फास्टिंग छोटे से शुरू कर दीजिए, लिक्विड लेना आरंभ करें। हो सके जैसे आपने शाम से आरंभ करा, शाम तक का आपका हो गया, शाम से आपने लास्ट मील अपना ले लिया, या सुबह में आपने एक मील ले लिया, उसके बाद आप शुरू कर दिए, या आपने सुबह से फास्टिंग करी और दोपहर तक का मील आपने मिस किया, उसके बाद आपने शाम को ले लिया। आप कैसे भी कर सकते हैं, पर जितने आवर्स आप फास्ट कर रहे हैं, अगर आपने 12 घंटे की फास्टिंग करी है, 12 घंटे आपने 2 मील स्किप किए हैं, 2 समय का भोजन आपने त्यागा है, तो आपको क्या करना है उन 12 घंटे के अंदर? उन 12 घंटे के अंदर आपको प्रभु के साथ बैठना है। कितने समय? ऑल्टरनेटिवली आप बैठ सकते हैं। 2 घंटे आप प्रेयर करके आ गए, फिर आप थोड़ी देर बाहर आए, आपने थोड़ा सा चाय ले लिया, लिक्विड ले लिया, और उसके बाद आप वापस से बैठ गए। इससे क्या होगा? आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पे लगा रहेगा। आप गए, फिर आपने प्रेयर करी, आप समझ रहे, लोगों से मिले नहीं, व्यर्थ की बातें करी नहीं, शांत होकर परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड किया, और आपको मालूम, आपको पता चलेगा कि उस सदे हुए फास्टिंग के आप बेनिफिट्स को देखेंगे। यशाया 58 को जब आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा परमेश्वर ने प्रॉमिस करे हैं, परमेश्वर ने वायदे किए हैं। जो लोग एक प्रॉपर विल में परमेश्वर की फास्ट करते हैं, जो परमेश्वर के तरीके से फास्टिंग करते हैं, वो लोग उन बेनिफिट्स को लेते हैं, प्रॉमिसेस को रिसीव करते हैं, है ना। बंधनों से आजादी, मिरेकल, हीलिंग, सब कुछ वहां वर्णन है। आप पढ़ सकते हैं यशाया 58 को। आपको कहना चाहता हूं, उसके बाद जब आप ये शुरू करें, आप धीरे धीरे फास्ट को बढ़ा सकते हैं। हो सके पूरा दिन अगर आप रख सकते हैं तो पूरा दिन आप खाना छोड़ सकते हैं, पर फिर वही कहूंगा, अधिक से अधिक समय आपको फास्टिंग में रहना है प्रभु के साथ। हालेलुया। वही प्रॉपर फास्टिंग है। फास्टिंग के पीछे, जब भी आप फास्टिंग के लिए अपने आप को तैयार करें, स्पिरिचुअल मोटिव्स को लेके जाइएगा, आत्मिक उद्देश्य आपके होने चाहिए। बाइबल बताती है, जब आप एजरा की पुस्तक पढ़ेंगे, एजरा की पुस्तक उसका 8 अध्याय की पुस्तक और उसका 8 अध्याय निकालिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, 21 आयत से आपके लिए पढ़ रहा हूँ। लिखा है, तब मैंने वहां अर्थात अहवे नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। हालेलुया। समझ रहे? उद्देश्य, मैंने कहा फास्टिंग का मतलब है कुछ समय के लिए भोजन से दूरी बनाना, भोजन का त्याग कर कर एक आत्मिक उद्देश्य के लिए परमेश्वर के पास जाना। यहाँ पर जब हम एजरा को देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि वो परमेश्वर के सामने दीन हो, वो अपने आप को दीन करे परमेश्वर के सामने,
आप समझ रहे हो, उपवास में मनुष्य अपने आप को दीन करे। बाइबल कहती है कि उपवास हमें इसलिए करना है कि हम अपने आप को दीन करें। फास्टिंग एक स्पिरिचुअल उद्देश्य है। कई बार हमारे जीवन में घमंड आता है, कई बार जब हम आत्मिक जीवन में बढ़ जाते हैं, उन्नति हो जाती है और हमें बहुत नेम फेम मिल जाता है। मैंने देखा बहुत सारे जीवन इस नेम फेम में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को हम्बल नहीं करते, दीन नहीं करते। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसने इस आशय से प्रचार कराया कि वो अपने आप को दीन करे। खुदा के लोगों, जब आपको लगे आप आत्मिक जीवन में कमजोर हो रहे हैं, घमंडी होते जा रहे हैं, आपको लगता है कि हमने बहुत बाइबल पढ़ ली है, हमें बहुत ज्ञान आ गया है, उसी घड़ी आपको विचार करना है। आपको फास्टिंग के लिए बैठना चाहिए, अपने आप को दीन करके खुदा के पास लेके जाना चाहिए। उससे कहना चाहिए, प्रभु बहुत सारी बातें आ गई है संसार की, देख शरीर प्रबल हो रहा है, शरीर प्रबल हो रहा है, कहीं ना कहीं मैं आत्मा की नहीं सुन पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं आत्मा के अनुसार चल नहीं पा रहा हूँ। परमेश्वर आप उससे बात करिए, क्योंकि आपने खाना छोड़ा है तो शरीर वैसे ही दुर्बल होगा, पर वचन को आप पढ़ रहे हैं फास्टिंग में, स्पिरिट आपकी बलवंत हो जाएगी, आत्मा आपकी मजबूत हो जाएगी। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने इस आशय से प्रचार कराया कि वो दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। किससे? परमेश्वर से। मैंने कहा उपवास हम इसलिए करते हैं कि हम परमेश्वर को खोजें अपनी गाइडेंस के लिए, है ना। जवान बच्चियों आपसे कहना चाहता हूं, जब आप एक लाइफ पार्टनर का चुनाव करते हैं ना, आपको ठहरना चाहिए प्रभु के सामने, आपको बैठना चाहिए फास्टिंग में कि प्रभु जो भी रिश्ता आता है मुझे आप गाइड करिए, मुझे गाइडेंस दीजिए। क्या लिखा है परमेश्वर के कलाम में? अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। ये एजरा ने किया। और आपको क्यों करना है? आपको अपने परिवार के लिए, एक आत्मिक जीवन में उन्नति के लिए, परिवार में अगर आपकी कोई भी समस्या है, उन बातों को खुदा के सामने रखकर आप परमेश्वर से सहायता मांग सकते हैं, गाइडेंस मांग सकते हैं। लाइफ पार्टनर्स के लिए गाइडेंस मांग सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, आज के टाइम में शैतान सबसे अधिक हमले किस पे कर रहा है? मैरिजेस पे। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको ये मालूम है कि अगर मैं इन्हें विवाह से हटा दूं, ये बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना। आत्मिक रीति पे कहें तो एक चिन्ह टूट जाएगा। विवाह का चिन्ह है आत्मा और देह का मिलन, जिसका मतलब है आप जीवित हैं। समझ रहे मेरी बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो मैरिजेस को ब्रेक करता है। और मैरिजेस ब्रेक क्यों हो रही है? उसके पीछे कारण है क्योंकि हम कई बार परमेश्वर से सलाह नहीं लेते, कई बार हम परमेश्वर से गाइडेंस नहीं मांगते कि परमेश्वर हमें बता। उपवास में हमें जरूर जाना चाहिए और ठहरना चाहिए परमेश्वर के पास। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर के कलाम में कि उसने अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगी। और आगे लिखा है, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था। एजरा लजाता था। किस लिए? संसार के बादशाह से सहायता मांगने से। और हमको मालूम, जब हम किसी समस्याओं में पड़ते हैं, जब हम किसी तकलीफों में पड़ते हैं, हम सबसे पहले संसार की चीजों की ओर मुड़ जाते हैं, संसार की बातों की ओर मुड़ जाते हैं। एजरा कह रहा है, मैंने फास्टिंग इसलिए कराई, इसलिए लोगों को बोला कि वो वास करें ताकि हम परमेश्वर की सहायता को खोजें। वो लजाता था कि मैं संसार के हाकिम के पास जाकर क्यों मदद मांगू, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम कह चुके थे हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, अरे प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। आपको मालूम, जो बात उसने डिक्लेयर करी थी उसको पूरा करने के लिए कि परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, उसने उपवास का प्रचार कराया ताकि जो बातें उसने डिक्लेयर करी परमेश्वर बीच में आए और उन बातों को पूरा करे। आप समझ पा रहे? आपको परमेश्वर की सहायता चाहिए। आपको चाहिए कि नहीं, मैं संसार की सहायता नहीं लूंगा, परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है। हम बाइबल से क्लेम करते हैं वर्ड्स को, पर क्या हम फास्टिंग करते हैं कि प्रभु आप आए बीच में, आप आए बीच में परमेश्वर, और मेरी समस्याओं से मुझको निकाले। मैंने कहा फास्टिंग स्पिरिचुअल पर्पस से होनी चाहिए, स्पिरिचुअल उद्देश्य होना चाहिए। जब एजरा ने फास्ट किया, उसके लोगों ने फास्ट किया, उनके पास उद्देश्य था। खुदा के लोगों, आपके पास भी ये होना चाहिए। लिखा है उसने उपवास के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाकर प्रार्थना करी।
आपको समझ आ रहा है ना? उसने गाइडेंस मांगी, उसने सुरक्षा मांगी, उसने अपने आप को हम्बल किया, दीन किया। जो लोग ये कहते रहते हैं ना, खुदा बाप हमें नम्र कर, हमें दीन बना, हमें दीन बना, परमेश्वर नहीं बनाएगा दीन आपको। याद रखिएगा, परमेश्वर तो स्वयं आपको इस कार्य को करने के लिए कहता है कि दीन बनो। वो आपको बनना पड़ेगा। आप कैसे बनेंगे? आप आत्मा में रहकर परमेश्वर के साथ जब संगति करते हैं, शरीर की बातों पे मन नहीं लगाते, शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं और आप परमेश्वर के साथ बैठे रहते हैं, आप हम्बलनेस में आ जाते हैं। हम्बलनेस कभी भी ये नहीं है बड़ी हल्की सी आवाज में किसी को जय मसीह की, किसी को प्रेज द लॉर्ड कह देना, ये हम्बलनेस नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये दीनता नहीं है। कई लोग मुझसे इस बात से नाराज हैं, आपको मालूम? बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं क्योंकि मैं बहुत कम बात करता हूँ। मैं बस जितना पर्पस है उतनी बात करूंगा, उससे ज्यादा मैं बात करने से बचता हूँ और लोगों को लगता है मैं घमंडी हूँ। ऐसा नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ प्रयोग, मैं आत्मा में नम्र हूँ ना, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। वो चीजें तो मैं अपने अभिषेक को बचाने के लिए रखता हूँ। बात मैं सबसे करता हूँ, बड़े अच्छे से करूंगा, है ना? पर हमें आत्मिक ओढ़ना नहीं ओढ़ना, याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। बाइबल कहती है यीशु मसीह उपवास में गए। कब गए? आज मेरा टॉपिक भी उसी सीक्वेंस में है। मैंने बैप्टिज्म बताया, मैंने अभिषेक बताया, पवित्र आत्मा कैसे यीशु पे उतरा था। अब सुनिएगा, यीशु मसीह पर जब होली स्पिरिट उतरे बैप्टिज्म के दौरान, बाइबल कहती है, और बाइबल में ये लिखा है कि आत्मा उसे जंगल में ले गया। वो पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा ने उनको भर दिया। पर उसके बाद क्या हुआ? आत्मा उन्हें जंगल में लेके गया और वो 40 दिन फास्टिंग में रहे, 40 डेज। बाइबल कहती है जब वो जंगल में गए तो वो आत्मा से भर के गए, लेकिन 40 दिन के बाद, उपवास के बाद, फास्टिंग के बाद जब वो बाहर आते हैं, परमेश्वर का कलाम कहता है वो आत्मा की सामर्थ से भर के बाहर आए। आप समझ रहे हैं? आप जब फास्टिंग में जाते हैं, जब आप उपवास करते हैं, परमेश्वर की गाइडेंस में, परमेश्वर की इच्छा में होकर और परमेश्वर की योजना और स्पिरिचुअल पर्पस के साथ, आपको बताना चाहता हूं, जब आप फास्टिंग से बाहर आएंगे, आप परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करेंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करेंगे। आप महसूस करेंगे कि अब आपका आत्मा जो एक समय में कमजोर हो गया था, एक समय में दुर्बल हो गया था, वचन नहीं पढ़ पा रहे थे, प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, अब आप देखेंगे फास्टिंग के बाद सारी चीजें रिस्टोर्ड हो जाएंगी, सारी चीजें आप इजीली कर पाएंगे। आप आत्मा में अपने आप को बलशाली महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि आप इतना समय प्रभु के साथ बैठकर आए हैं, और जो खुदा के साथ रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। समझ पा रहे? तो आपको फास्ट करना इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया फास्टिंग एक्चुअल में क्या है, किस उद्देश्य से करनी है, और इंपॉर्टेंट चीज कि यह आपको रूटीनली बेसिस पे करनी ही चाहिए। अब आप कैसे भी कर सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। परमेश्वर के हर एक जन ने बाइबल के अंदर फास्टिंग को महत्व दिया। सो मैं और आप जब उसकी दुल्हन है, हम लोग रैप्चर के लिए तैयार किए जा रहे हैं, याद रखिएगा हमें भी फास्टिंग करनी। ये हमारे लिए उपवास के दिन है। आपको मालूम है क्यों कह रहा हूँ कि उपवास के दिन है? आपने एस्तर की पुस्तक पढ़ी है? बाइबल कहती है लोगों के लिए आदेश निकल गए, यहूदियों के लिए आदेश निकल गए, और परमेश्वर का वचन कहता है जब ये बात मोदरके ने सुनी, उसने राख पर बैठ गया, टाट ओढ़ लिया, और ये बात जब एस्तर रानी तक पहुंची तो उसने भी सबसे कहलवा दिया कि सब फास्ट करो। एक यूनिटी में आकर उन्होंने फास्टिंग करी, और बाइबल कहती है फास्टिंग का रिजल्ट क्या आया। बाइबल में लिखा है कि जब उन्होंने फास्टिंग करी, एस्तर रानी ने फास्टिंग करी, वो इस योग्य हुई कि वो राजा के सामने खड़ी हो सके। आप समझ रहे? ये पावर है, ये सामर्थ्य फास्टिंग का, ये हमें परमेश्वर के सम्मुख खड़ा करने के योग्य बना देता है। एस्तर राजा के सम्मुख खड़े होने योग्य बन गई, और जब आप फास्टिंग करते हैं, आप परमेश्वर की हुजूरी में खड़े रहने योग्य बन जाते हैं। हालेलुया। आपको मालूम है एलिया जब आहाब के पास जाता है, क्या कहता है? जिस परमेश्वर के सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। ओ कितना अमेजिंग है ये। वो वास्तव में खुदा के सम्मुख उपस्थित रहता था, और आपको फास्टिंग इसी लेवल पे लाके खड़ी कर देती है। आपको उपवास इसी लेवल पे लाके खड़ा कर देता है कि आप खुदा के सम्मुख आ सके, आप खुदा की उपस्थिति में रह सके। एस्तर राजा के सम्मुख जा पाई, और आपको मालूम राजा से उसने वर्ड को रिसीव किया कि मांग तुझे क्या चाहे। जब आप इस तरीके से जाते हैं
आप खुदा के सम्मुख रह पाते हैं, उपस्थित रह पाते हैं और परमेश्वर प्रसन्न होता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है। आपको मालूम फास्टिंग का प्रभाव क्या हुआ? जो आज्ञा निकली थी उसके अगेंस्ट में कुछ अद्भुत परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने बॉन्डेजेस से ब्रेक किया, बॉन्डेजेस को ब्रेक किया और परमेश्वर ने अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया। आपको कहना चाहता हूं, हम उसी दौर में चल रहे हैं, हम उसी समय में चल रहे हैं। हमें प्रोटेक्शन की नीड है, खुदा के लोगों को आज प्रोटेक्शन की नीड है। पर पता है कलीसिया उपवास के भीतर नहीं जा रही, कलीसिया फास्टिंग नहीं कर रही। प्रभु ने मुझे इन दिनों बोला है फास्टिंग करने के लिए। आज जो मैं मैसेज दे रहा हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे बोला कि लोगों को बोल कि अब वो फास्टिंग करे, फास्ट करे। ये आपकी सामर्थ को रिलीज करेगा, ये आपकी ताकत को बढ़ाएगा, आत्मिक जीवन की। आपको मेरी बात समझ में आ गई? आगे से उपवास उद्देश्य से करेंगे, आत्मिक भूख हड़ताल नहीं करेंगे, है ना? कि उपवास करके गए, पूरे दिन काम में व्यस्त रहे, कभी संसार का, कभी जॉब का, कभी यहाँ का, कभी वहां का, और शाम को जैसे ही 6-7 बजे बैठ गए 5 मिनट, खुदा तेरा धन्यवाद। क्या फायदा ऐसे उपवास से? क्या आपकी आत्मिक उन्नति होगी? रखते रहिए, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये आपके आत्मिक जीवन को नहीं बदल सकता। आपके आत्मिक जीवन को बदलेगा जब आप एक स्पिरिचुअल पर्पस से फास्ट करेंगे। लॉर्ड, मैं दीन बनना चाहता हूँ, प्रभु मैं आत्मिक रीति पर बढ़ना चाहता हूँ, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, मैं वर्ड के साथ संगति करूंगा, तभी तो बदलूंगा, तभी तो क्लीन करेगा वचन मुझे। पूरे दिन मैं वर्ड नहीं पढ़ रहा, सिर्फ खाना छोड़ दिया, तो बदलाव कहां से आएगा अंदर से? मैंने कहा फास्टिंग ने राज्य को बदल दिया, परमेश्वर की इच्छाओं को बदल दिया। तो फास्टिंग आपको नहीं बदलेगी, वो आपको भी बदलेगी। हालेलुया। खुदा के लोगों, इस रीति से फास्टिंग आरंभ करिए और हमें करनी है। मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रहा आपको, मैं नहीं कह रहा अगर आपकी इच्छा हो तो करना, मैं कह रहा हूं ये हमें करनी ही है। भले ही आप 2 मील छोड़ दें, 1 मील छोड़ दें, पर उतने टाइम आप फास्टिंग में प्रभु के साथ बिताएं। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं जो समय रह गया है, आप सब भी फास्टिंग में जाएंगे, आप सब भी प्रार्थना करेंगे और बल मिलेगा हमारी प्रार्थनाओं को, और सामर्थ उतरेगी परमेश्वर की हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, और अधिक हम खुदा के साथ रह पाएंगे। परमेश्वर आज शाम आप सबको बरकत दे, परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।